मेरा नाम है कुंदन सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल, जिसमें हम आपको बताते हैं कि आप अपनी वेल्थ क्रिएशन कैसे कर सकते हो और अपनी हेल्थ कैसे साथ में आप मेंटेन करके चल सकते हो। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके ग्रोथ आगे जाके अपने रिस्क कैसे कम कर सकते हो और क्या ये डाइवर्सिफिकेशन आपके लिए जरूरी है और क्या ये जरूरी नहीं है, या सिर्फ ये एक फंडामेंटल है जो आपको समझना चाहिए। मेन क्वेश्चन, डाइवर्सिफिकेशन है क्या? पहले मैं आपको बता दूं, डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्स कर सकते हो डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट स्टॉक्स में और डिफरेंट फंडामेंटल्स और डिफरेंट इंडेक्स में। इसका ये मतलब है, मान लो कि आपने एक पर्टिकुलर सेक्टर में और एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट कर रखा है। अगर बाई चांस भगवान ना करे वो सेक्टर हिट कर जाए या उसका डाउनफॉल आ जाए या उसमें क्रैश आ जाए, तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट डाउन चली जाएगी। इससे अच्छा आप अपनी इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाई कर दो। जैसे मान लो कि आपने एक ही कंपनी में स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, उसके बकायदा आप वो उतने ही पैसे आप थोड़े उसमें लगा दें, थोड़े दूसरे सेक्टर में लगा दें, दूसरे थोड़े तीसरे सेक्टर में। मतलब कहने का मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट को फैला दो अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग स्टॉक्स में, अलग अलग इंडेक्स में, जिससे आपका ना जो रिस्क फैक्टर होता है वो कम हो जाए और आपके हायर चांस हो जाए आप लॉन्ग टर्म में ग्रो करें। इसलिए मेन है, क्योंकि देखा गया कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े सेक्टर भी हिट करे हैं और डाउनफॉल आया उनका मार्केट में जब क्रैश आता है या कुछ भी उस सेक्टर में अनफेयर होता है। तो इसलिए ये अच्छा है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को फैला दो, अलग अलग सेक्टर में आप स्टॉक ले लो, स्टेक ले लो और डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स में आप इन्वेस्ट करके अपनी रिस्क फैक्टर कम कर दे। इससे ये फायदा है कि आप अगर मान लो एक सेक्टर डूब भी गया तो आपकी जो बाकी दो सेक्टर वो आपके इन्वेस्टमेंट को बैलेंस कर देंगे। इसका ये फायदा है इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने का। डाइवर्सिफिकेशन का यही मतलब है। अभी दूसरा क्वेश्चन की डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है इतनी? डाइवर्सिफिकेशन का मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ आपकी डाइवर्सिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं एग्जांपल लेता हूँ वीआई की, जिसे वोडाफोन आइडिया मर्ज हो गई थी कंपनी, उसको वीआई बोलते हैं। वीआई एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी। जियो की एंट्री से पहले उसकी वैल्यूएशन भी बहुत थी और उसके जो स्टॉक की प्राइस थी वो भी बहुत ज्यादा थी। अगर बाई चांस किसी ने उसी में सिर्फ इन्वेस्ट किया होता तो आपको पता ही है कि जियो के आने के बाद वीआई की क्या हालत हो गई। उनको मर्ज होना पड़ा, उनके पास डेप्ट बहुत ज्यादा हो गया और उनके स्टॉक की वैल्यू अभी 8-10-15-8-11 रुपए के करीब ट्रेड करी पिछले 3-4 साल के अंदर। तो ये अगर मान लो किसी ने उसी सिर्फ एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट की होती तो उसका तो सारा स्टॉक इन्वेस्टमेंट डाउन आ जाती। तो इसलिए ये अच्छा है कि आप एक स्टॉक में पर्टिकुलरली इन्वेस्ट करने से अच्छा आप अपनी इन्वेस्टमेंट फैला दो, जिससे मान लो बाई चांस एक स्टॉक गिर भी जाए तो बाकी आपके जो स्टॉक है वो बैलेंस कर दें और जिससे आपका ज्यादा नुकसान ना हो और आपका लॉन्ग टर्म में फायदा ही हो। और दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कि 2008 का क्रैश आया था जिसमें कि सारे सेक्टर फेल्ड हो गए थे और ज्यादातर मान लो कि आपने उसमें रियल स्टेट में इन्वेस्ट किया होता तो आपको पता है कि रियल स्टेट का बिजनेस बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया था। रियल स्टेट इंडस्ट्री बिल्कुल डाउन आ गई थी, जिसमें स्टॉक्स उसके और जैसे सब वैल्यूएशन स्टॉक्स की और रियल स्टेट का बिजनेस एक हिसाब का खत्म हो गया था, कोलैप्स हो गया था। तो अगर मान लो किसी ने उसी सेक्टर में सिर्फ इन्वेस्ट किया होता तो उसका जान सकते हो कि क्या कितना बड़ा नुकसान हो जाता। और अभी तक वो आगे जाके उसने रिकवर कर लिया, पर उस टाइम पे अगर उसका देखा जाता तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। वहीं आप देखोगे तो 2008 के में हेल्थ केयर और आईटी में इतना खास चेंज नहीं आया, वो स्टेबल रही और ग्रोथ होती रही उसकी। तो उसमें ये फायदा है अगर आप डाइवर्सिफाई करते हो सेक्टर में, स्टॉक्स में, इसमें अगर आप डाइवर्सिफाई कर देते हो तो आपके बैलेंस कर देता है। अगर मान लो कि कोई एक गिर जाता तो अगले 2-3 उसको बैलेंस कर देंगे। मान लो कोई स्टडी रहेगा, जो गिरेगा नहीं, चढ़ेगा भी नहीं, पर वो आपके पोर्टफोलियो बचा के रखेगा। और कोई ग्रो कर रहा है किसी स्पेसिफिक सेक्टर में तो वो ग्रो करता रहेगा। ये फायदा आपकी डाइवर्सिफिकेशन करने का इसमें स्टॉक मार्केट में। चलो देखते हैं आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हो और किन किन प्रकार से आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। पहला आपका डाइवर्सिफिकेशन का मेथड, आप सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन कर दो। जैसे अलग अलग सेक्टर में चले जाओ, जैसे आईटी के सेक्टर में भी आपने इन्वेस्ट कर दिया, स्टॉक के में भी इन्वेस्ट कर दिया, जैसे ऑटोमोबाइल्स में भी आपने इन्वेस्ट कर दिया, ईवी में भी इन्वेस्ट कर दिया आपने, गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर दिया। इस प्रकार से आप अपनी सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। कमोडिटीज में, जैसे क्रूड ऑयल में, सभी में आपने मतलब थोड़ा थोड़ा
इन्वेस्ट कर दिया, इससे आपका सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन हो गया। जो अगर एक सेक्टर गिरेगा तो बाकी सेक्टर आपको स्टेबल कर देंगे, ये फायदा है। और दूसरा, आप अपने कंपनी वैल्यूएशन, कंपनी साइज पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फर्स्ट, आप कंपनी वैल्यूएशन में 3 प्रकार की होती हैं। लार्ज कैप मार्केट वैल्यूएशन, कंपनी जो बहुत बड़ी होती है, 50,000 करोड़ से ऊपर की जो भी कंपनी होती है वो लार्ज में आती है। और दूसरी मिड कैप, जो कि बीच की होती है, जिनकी ना 10,000 से ऊपर की 10,000 करोड़ से ऊपर की जो कंपनी होती है वो मिड कैप में आ जाती है। और जो स्मॉल कैप है, जो 10,000 से नीचे, जैसे 1-2 हजार करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, इधर तक की होती है, स्मॉल कैप होती है। पर इसमें हम आपको बता दूं, जैसे लार्ज कैप जो कंपनीज है, लार्ज कैप कंपनीज स्टेबल रहेंगी, ज्यादा उसमें डाउनफॉल नहीं आएगा, ये आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो स्टेबल करके रखेगी। पर ये ज्यादा आपको रिटर्न्स नहीं दे सकती जितना आपका स्मॉल कैप और मिड कैप दे सकता है आपको फ्यूचर में जाके। पर ये ऐसा है कि इसमें आप इसलिए इन्वेस्ट कर सकती है, टॉप्स की कंपनीज होती है, इसमें आपको वो क्या बोलते हैं कि ज्यादा रिस्क नहीं है। अगर ये स्टेबल रहेंगी, ग्रोथ होती रहेगी इनमें, पर इसमें ज्यादा धीरे होगी पर स्टेबल होगी, इसमें बूम नहीं आएगा आपकी इन्वेस्टमेंट में सीधा। पर इसमें आपको ये फायदा है कि आपको लॉस लॉस के फैक्टर को रिकवर संभाल के रखेगी और ज्यादा आपको लॉस नहीं होगा। वहीं जो लार्ज मिड कैप और स्मॉल कैप, उनमें आपको रिस्क है और रिटर्न्स भी ज्यादा है। तो इसमें ये सेक्टर वाइज आप ऐसे डाइवर्सिफाई कर सकते हो कंपनी के वैल्यूएशन करके। और इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स भी है। तीसरा है, आप इंडेक्स वाइज भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई कर सकते हो। जैसे मान लो कि इंडिया में 3-4 प्रकार के इंडेक्स हैं, फ्यूचर ज्यादा है, मैं आपको 3-4 की एग्जांपल देकर बताता हूँ। जैसे निफ्टी 50, निफ्टी 500, निफ्टी नेक्स्ट 150, स्मॉल कैप, मिड कैप फंड और ईटीएफ। ये ऐसे इंडेक्स हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाई कर सकते हो। जैसे म्यूचुअल फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स में कितनी प्रकार की कंपनी होती है, आपने लगाना एक ही म्यूचुअल फंड में, और वो आपके पैसे कितनी कंपनी में डाइवर्सिफाई हो जाएंगे। उससे आपकी इन्वेस्टमेंट रिस्क बहुत कम हो जाएगा और आपको लॉन्ग टर्म में गारंटी रिटर्न्स आने के 99% चांस होते हैं। और ईटीएफ में भी आपको मैंने बता रखा है ईटीएफ कितने बेटर हैं, अगर आप उसको टाइम दे सकते हो और कैसे कैसे आप अपनी स्ट्रेटेजी लगा के आप अपने रिटर्न्स भी बढ़ा सकते हो। तो ये एक तरीका है, आप अपनी डाइवर्सिफाई कर दो इन्वेस्टमेंट इंडेक्स के जरिए, आपकी इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स के जरिए, आप अपने जैसे मान लो कि सेक्टर वाइज, कंपनी की वैल्यूएशन वाइज, ऐसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई कर सकते हो, जिससे आपके रिस्क फैक्टर कम हो जाएंगे और आपके रिटर्न्स ज्यादा हो जाएंगे। ये ऐसा फायदा करता है अगर आप डाइवर्सिफाई कर देते हो। और वहीं आपको पता ही है, जैसे अगर आप एक ही सेक्टर में पड़े रहोगे तो वो आपको नुकसान दे सकता है। और डाइवर्सिफाई करने का भी एक तरीका है, अगर मान लो आप फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, हीवीज में और आगे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में, इनमें अगर आप डाइवर्सिफाई कर देते हो तो ये मेरी टिप है कि आप उनमें ज्यादा इन्वेस्ट करो जो फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनीज हो, जिससे आपके आगे जाके रिटर्न्स ज्यादा हो जाए। बाकायदा आप अभी कुछ कंपनियां जो ग्रो करिए, पर फ्यूचर में क्या पता वो आगे जाके ग्रो ना करे, जो अभी के हिसाब से तो बढ़िया हैं। तो आप फ्यूचर, मेरा मेन मोटो है आपको समझाने का, अगर आप फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हो तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा लॉन्ग टर्म में। तो शॉर्ट टर्म में आपका लॉस हो सकता है पर लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा होगा। और अभी एक और तरीका है जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट को ज्यादा डाइवर्सिफाई कर सकते हो, आप ग्लोबल कंट्रीज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इंडिया की आपको जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंडिया में करो, आप यूएस की मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप चाइनीज मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हो, आप इसराइल की मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप जर्मनी की मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। जिससे ये फायदा है कि आपका एक अगर कंट्री के बिल्कुल कोलैप्स हो जाता है, बिल्कुल डाउनफॉल आ जाता है, तो इसमें ये फायदा है कि आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो रहा है, अलग अलग कंपनी, अलग अलग कंट्री में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उनके इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको इतना इतना शॉर्ट हो जाएगा कि आपके आगे जाके बहुत ही अच्छा रिटर्न आ सकता। तो ये फायदा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग सेक्टर में, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप ग्रोइंग कंट्रीज में, मान लो कि जैसे इंडियन मार्केट है, इन्वेस्ट करते हो तो आगे जाके आपकी इन्वेस्टमेंट जरूर ग्रो होगी। जैसे मान लो कि आप यूएस की मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, वो ग्रो होती है, पर जो जिस रफ्तार से इंडियन स्टॉक मार्केट ग्रो हो रही है, इंडियन इकोनॉमी ग्रो हो रही है, उस हिसाब से अमेरिकन इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रही, वो स्टेबल है, मतलब एक स्टडी
रेट पे ग्रो होती है, वो ज्यादा आपको बूम नहीं देगी एक दिन में इतना रिटर्न। उस प्रकार से इंडियन स्टॉक मार्केट या जो मान लो कि चाइनीज स्टॉक मार्केट है ये ग्रो हो रही है, उस प्रकार से वो ग्रो नहीं होंगे, पर आपकी इन्वेस्टमेंट स्टेबल रहेगी। और तीसरा, आप अपने इंडेक्स वाइज भी जैसे मैंने बताया उसमें आप डाइवर्सिफाई कर ही सकते हो। और चौथा है कि आप इसमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि सभी मान लो कि करते हैं डाइवर्सिफिकेशन के जब वो करने लगते हैं। जैसे मान लो कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन कर देते हैं कुछ लोग। जैसे मान लो कि बहुत ही ज्यादा सेक्टर्स में घुस गए और बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, अलग अलग सेक्टर में कर दी, जो कि आगे मान लो कि 10 सेक्टर में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, 10 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दी, उसमें से मान लो कि आपके 6 अगर ऐसे हो गए कि जो आगे जाके वर्क ना करे, आपने बिना उसके इकोनॉमिक्स, बिना उसके फंडामेंटल जाने उसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो आपको आगे जाके लॉस हो सकता है। तो 10 सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है आप 5 ऐसे चुन ले कि जो बेस्ट हों और उन्हीं में इन्वेस्ट करें। 10 की जगह अगर 5 में डाइवर्सिफाई करते हो तो वो आपको बेटर रिटर्न से दे सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन भी एक लिमिट तक होता है, आप 5 में इन्वेस्ट करें, 10 में नहीं। वही आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि बेस्ट चुने चाहे कम चुने, 10 की जगह 5 चुनने, पर डाइवर्सिफाई करें कि अलग अलग सेक्टर हो जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो और आपको आगे जाके लॉस ना हो। और चौथीस दूसरी मिस्टेक है कि मान लो आप कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, मान लो उसने बैंक डाइवर्सिफाई करने के लिए सिर्फ एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया। डाइवर्सिफिकेशन उसने तो ऐसे सोच लिया कि ये मैंने डाइवर्सिफाई कर दिया, तो वो एक ही सेक्टर में, जैसे मान लो कि वो सिर्फ बैंक्स में इन्वेस्ट कर देता है, सभी अपने पैसे अलग अलग बैंक्स में इन्वेस्ट कर देता है। ये अच्छी स्ट्रेटेजी है, पर आपको पता है कि सिर्फ एक ही सेक्टर ओरिएंटेड रहना बहुत अच्छी बात नहीं है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। अलग अलग सेक्टर में आप घुसे हैं तो उससे आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो जाएगी, आपका रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। तो ये जरिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हो। तीसरे मिस्टेक करते हैं कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को रीबैलेंसिंग करने में ध्यान नहीं देते। रीबैलेंस का मतलब ऐसे है कि मान लो कि आप किसी में इन्वेस्ट कर दी हो, तो वो मान लो कि आगे जाके सेक्टर डाउन आ जाए, तो रिबैलेंसिंग ऐसा है कि आप उस सेक्टर में और इन्वेस्टमेंट करके या तो उसको एवरेजिंग करके उसके आपके लॉस को कवर कर दें, या दूसरा कि आप और सेक्टर में इन्वेस्ट कर दीजिए उस टाइम पे ग्रो हो रहा हो। ऐसे नहीं कि वो एक ही सेक्टर में आप घुसे रहें, वो लॉन्ग टर्म में मुझे पता है कि वो ग्रो हो जाएंगे अगर आपने पूरे रिसर्च करके उसमें इन्वेस्ट किया है। पर अभी मान लो शॉर्ट टर्म में वो लॉस कर रहा है, तो आप उसमें या तो इन्वेस्टमेंट करके उसको डाइवर्सिफाई कर दें और एवरेजिंग करके उसके इन्वेस्टमेंट आपकी बचा लें। और दूसरा है कि आप और सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर दीजिए उस टाइम पे ग्रो हो रहा हो और वो भी आगे जाके ग्रो हो जाए, तो इसमें आप ऐसे कि रीबैलेंस कर देते हो अपने रिस्क फैक्टर को। तो ये रीबैलेंसिंग बहुत अच्छी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप कर सकते हो तो इसको जरूर करें। आप टाइम टाइम पे अपने पोर्टफोलियो को देखते रहें और बैलेंसिंग करते रहें अपने पोर्टफोलियो की, जिससे आपके रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। भाई लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसा जरिया है जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके अपने रिस्क फैक्टर को कम करके अपने रिटर्न्स को ग्रो कर सकते हैं फ्यूचर में। और ये टाइम टेकिंग है, इसमें शॉर्ट टर्म में आप इसको ज्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करो, स्टॉक मार्केट ऐसे वो टाइम के साथ ग्रो होती है, अगर आप लॉन्ग टर्म में करोगे तो बहुत ही बड़ी है। और डाइवर्सिफिकेशन आप जरूर ट्राई करें, अगर आपके पास सम ऑफ मनी है, आप अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करके, चाहे मैं नहीं बोल रहा कि आप 1-1 लाख अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करो, आप 5,000, 6,000, 2,000, 500 रुपये अलग अलग प्रकार से आप इन्वेस्ट करके अपनी डाइवर्सिफाई करके रखें इन्वेस्टमेंट। और अभी अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को और हमें ग्रो करने में मोटिवेट करें।